अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, इसका जो है CS621 का सिलेबस देख लें। फर्स्ट 6 वीक्स हैं, ठीक है, इसके सिलेबस यानी कि मिड टर्म में। और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने जो है CS621 की मैंने सारी मिड टर्म की जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। वीक 1 2 3 4 मैंने सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, 6 तक, यहाँ तक जो है मिड टर्म आएगा। 7 8 फिर फाइनल में फाइनल वाली प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। ठीक है, तो ये अगर आपने नहीं देखी तो ये सारी प्लेलिस्टें बनी हुई है। यहाँ से आप हर वीकली जो है ना, वीक वाइज जो है ये लेक्चर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं पेपर पैटर्न पे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले इसकी चॉइसेस थी पेपर में, और अब चॉइसेस जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, MCQs जो है 14 होंगे, 14 ही करने होंगे, 14 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 ही होंगे, 2 ही करने होंगे, 6 नंबर के, 3 नंबर का एक है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 होंगे, 2 ही करने होंगे, और 5 नंबर का एक है। टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो ये टोटल जो है मार्क्स बन जाते हैं हमारे पास 30 मार्क्स का पेपर होगा, और पासिंग मार्क्स होंगे यहाँ पे हमारे पास 6। ठीक है, 6 नंबर लेने आपने लाजमी है 30 में से। अगर 6 नंबर भी नहीं लेंगे ना तो फिर फाइनल की डेट शीट आप नहीं बना सकेंगे। इसलिए 6 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेते जाएंगे उतना फिर अच्छा GPA बनता जाएगा। ठीक है, और इसका टाइम हमारे पास कितना होगा, 50 मिनट्स। इस पेपर को हमने इसमें सॉल्व करना होगा 50 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द कन्वेंशनल आर्किटेक्चर मेड अप ऑफ डैश प्रोसेसर, मेमोरी सिस्टम एंड डाटा पाथ। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल आर्किटेक्चर कैसे जो है बनता है इन चीज़ों से, प्रोसेसर से, मेमोरी सिस्टम से एंड डाटा पाथ से। सेकंड सवाल है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू डैश। तो डैश में आ जाएगा मैसेज पासिंग। थर्ड सवाल है, द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल मशीन्स कैन प्रोसेस द सेम फंक्शन एट द सेम टाइम इज नाउन एज डैश concurrency. Fourth सवाल है, डैश आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन द सेम डाटा एलिमेंट सिमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, यानी कि MISD। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। Dash is a type of memory architecture that allows multiple processors or threads to access the same memory space। तो ये आता है हमारे पास शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सिक्स वाला विद मल्टीपल कंप्यूटर्स डैश इज implemented to ensure that a single failure does not equate to systems wide failure। तो यहाँ पे आता है redundancies। सेवन सवाल है, parallel processors collectively have large and fast dash cache। Eighth वाला, dash architectures require only a single copy of the program to be loaded into memory। तो हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, SIMD। GPU से क्या बनता है, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन डैश ओन लोकल मेमोरी। 11th वाला, डैश इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक that hides occurrence of failures from other processors। तो failure masking। 12th वाला, in dash network each node can act both as a client and a server, allowing them to communicate directly with each other without relying on a central server। तो यहाँ पे आता है हमारे पास peer to peer। ठीक है, 13th वाला, डैश आर स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी एलिमेंट्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड DRAM। तो यहाँ पे आता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कैशे। ठीक है, कैशे। कैशे यानी कि छोटे होते हैं और क्या होते हैं, फास्ट मेमोरी वाले होते हैं। 14th वाला, डैश इन्वॉल्व्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट्स टू द डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड सो दैट एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा आता है इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी। 15th वाला, इन डैश आ सिंगल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स और कोस टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास आता है पैरेलल प्रोग्रामिंग। 16th वाला, इन डैश कोऑर्डिनेटर टेल्स ऑल अदर प्रोसेसेस दैट आर आल्सो इन्वॉल्व्ड कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स वेयर टू लोकली परफॉर्म द ऑपरेशन इन क्वेश्चन। तो यहाँ आता है सिंगल फेज कमिट प्रोटोकॉल। 17th वाला, algorithms that require dash are usually more complicated, particularly in the message passing programming paradigm। तो ये आता है हमारे पास डायनेमिक मैपिंग। 18th वाला, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी आर्किटेक्चर दैट अलाउज मल्टीपल प्रोसेसर्स
or threads to access the same to shared memory. In Dash, if the number of processors increases, the master may become the bottleneck to centralized dynamic mapping. 20 swallow which of the following is not an advantage of static mapping to high fault tolerance. In serial computing, tasks are executed by the processor in a sequence. 22 swallow in distributed computing, computers communicate with each other through message passing. The process by which multiple machines can हो गया concurrency इसमें था. Parallel processors have collectively large and fast cache. ठीक है. Architecture is a type of parallel computing. ये भी हो चुका है. Multiple second single data. With multiple computers dash is implemented. ये वाला भी हो चुका है. Redundancies. Flynn's classification of computer architecture in parallel and distributed computing was proposed by Dash Mitchell J. Flynn. What is conventional architecture made up of processor, memory, system, and data path? Dash architecture require only single copy of program to be loaded in memory. So single instruction, multiple data SIMD. Dash the type of ये हो चुका है shared memory वाला. Is the measure of a system ability to increase or decrease in performance and cost in response to changes in application and system processing demands better scalability. GPU क्या होता है? Graphical Processing Unit. One of the primary issues of concurrent programming is identifying a natural for the software solution at hand. WBS यानी कि work breakdown structure. 34th wala in a centralized dynamic mapping, whenever a process has no work, it take a portion of available work from master process. In a distributed memory architecture, each processor has its own local memory. Dash can lead to both coordinator and participants blocking. तो यहाँ आता है हमारे पास टू फेज कॉमिट प्रोटोकॉल. In Dash, coordinator tells all other processors that are also involved, called participants, where to locally perform the operation in question. Two-phase commit protocol. 38th was a technique distribute the tasks among processes prior to the execution of the algorithm to static mapping. 39th वाला हमारे पास architecture require only single copy of program to be loaded in the memory. तो यहाँ पे हमारा आता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा SIMD यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या एक है और डाटा जो है बहुत सारा है. ठीक है, तो होता है SIMD. Next, 40 dash involves adding extra bits to the data being transmitted so that errors can be detected and corrected. तो यहाँ पे हमारा आता है इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है 40 सवाल थे CS621 के. उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.